अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। यार आज मैं इधर एक गांव में आया हूँ। यहाँ ना मुझे पता लगा था कि आजकल गंदम की कटाई हो रही है। अब जुलाई का महीना चल रहा है। आज 27 जुलाई है और यहाँ गंदम की कटाई का मौसम है। तो मैं चाह रहा था इस प्रोसेस को ना वीडियो बनाने की। ऐसे ही एक बस पे बैठ गया हूँ सिटी से और जहाँ पे पहुँचा हूँ यहाँ ऑलरेडी गंदम की कटाई हो चुकी है। अब इसको प्रोसेस कर रहे हैं, इनको रोल करके लेके जा रहे हैं। अब मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, शायद मुझे कोई जगह मिल जाए जहाँ गंदम की कटाई हो रही हो। तो इन लोगों से पूछा है, यहाँ जो काम कर रहे हैं वो कहते हैं नज़दीक तो ऐसी कोई जगह नहीं है, यहाँ सारी गंदम की कटाई हो चुकी है। और मैं आज बेसिकली गांव देखने आया हूँ कि गांव कैसे होते हैं यहाँ के। ये चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ गंदम उगाई जाती है। ये सारी बारानी है जो एरिड होती है, मतलब यहाँ कोई एरीगेशन सिस्टम नहीं होता। और इसकी ख़ास बात मैं जो आपको बताने लगा हूँ ना, जब हम पाकिस्तान में गंदम बीजते हैं, जैसे जनूबी पंजाब से हूँ मैं, मुल्तान के एरिया में हम तकरीबन जो नवंबर के मिड से तकरीबन स्टार्ट कर देते हैं हम गंदम की बिजाई करना। तो ये हमसे भी पहले बिजाई करते हैं, ये अक्टूबर में बिजाई कर देते हैं यहाँ गंदम की। जो लोग किसान हैं मेरे पेज पे, मेरे चैनल पे, वो इस चीज़ को बेहतरीन समझेंगे। और जब हम बिजाई कर रहे होते हैं तकरीबन नवंबर में, तो इनकी गंदम उग आती है तकरीबन काफ़ी 5-6 इंच तक। और उसके बाद इस गंदम पर यहाँ बर्फ़बारी हो जाती है। वो जब बर्फ़बारी होती है तो ये दब जाती है। तकरीबन नवंबर से बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाती है यहाँ। तो जब फ्रीज़ हो जाती है और बर्फ़बारी यहाँ इतनी शदीद होती है कि तकरीबन 2-3 फुट तक भी बर्फ़ हो जाती है। मार्च के एंड में और अप्रैल में वो जब बर्फ़ मेल्ट होना शुरू होती है, तो फिर ये चीज़ है गंदम, ये बहुत जल्दी उगती है नीचे, ये बिल्कुल ज़ाया नहीं होती नीचे। तो ये उगना शुरू हो जाती है और बहुत जल्दी ये बड़ी होती है। तकरीबन अप्रैल में ये अपनी नई शाखें निकालना शुरू कर देती है और जुलाई के मिड में तकरीबन ये तैयार हो जाती है। तो इसका प्रोसेस मतलब उगाने का टाइम हमसे भी पहले है पाकिस्तान से, लेकिन यहाँ मौसम ऐसा है तो ये इसको क्या करते हैं कि बीज हमसे पहले देते हैं, लेकिन कटाई हमसे बाद में होती है। तो मैं यहाँ कुछ लोग थे, उनसे मैंने पूछा है, मैंने कहा आपकी पर एकड़ गंदम की पैदावार कितनी है? वो कह रहे हैं कि यार हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं है, हम तो यहाँ काम करने वाले हैं, ये आपको पता चलेगा किसी एग्रोनोमिस्ट से, यानी कि जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो खुद किसान है। तो उनको इस चीज़ का नहीं पता। मैं ढूंढ रहा हूँ, उन्होंने बताया कि नज़दीक तो ऐसी और कोई जगह नहीं है, लेकिन मैं आगे जा रहा हूँ, आगे गाँव मुझे नज़र आ रहा है, वहाँ जाके देखता हूँ। ये रास्ते में एक सेब का पौधा है और बहुत ज़्यादा सेब लगे हुए हैं इसको, अभी सब्ज़ हैं। ये मैं गांव की तरफ जा रहा हूँ और ये रोड के साइड पे लगा हुआ है एक पौधा। ये मैं गांव में पहुँचा हूँ, वहाँ से पैदल चल के। यहाँ पे इस तरह के घर हैं, काफ़ी सारे दूर तक नज़र आ रहे हैं। यहाँ लोग ना समर में आते हैं सिर्फ, ये लोग शहरों में रहते हैं फ्लैट्स में, और इनके घर होते हैं यहाँ गांव में। यहाँ थोड़ी थोड़ी इनकी ज़मीनें होती हैं, और जब ये गांव में यहाँ आ जाते हैं तो गर्मियाँ यहाँ गुजारते हैं। ये जस्ट शहर के बाहर होते हैं, छोटे छोटे गांव 15-20-30 किलोमीटर के फासले पे। और यहाँ ये गर्मियों में सब्ज़ियाँ उगाते हैं थोड़ी थोड़ी अपने यूज़ के लिए, टमाटर,
पोटैटोज़ और चेरी फ्रूट्स होते हैं काफ़ी सारे, और उनको फिर ये प्रिज़र्व भी कर लेते हैं, प्रिज़र्व करके रख लेते हैं और सारी सर्दियों तक खाते हैं। बहुत खूबसूरत गांव है और बहुत ही प्यारे प्यारे इन्होंने घर बनाए हुए हैं इधर। वैसे आज लोग नज़र नहीं आ रहे, पता नहीं आज शहर से आए नहीं हैं। वैसे भी आज वर्किंग डे है और मुझे वैसे वीकेंड पे आना चाहिए था इधर। चलें देखता हूँ अगर कुछ मिलता है इंटरेस्टिंग। गांव घूम के गांव से बाहर अगले कॉर्नर पे आ गया हूँ और तलाश अभी भी मुझे यही है कहीं मुझे मिल जाए जगह जहाँ गंदम की कटाई हो रही हो, लेकिन ऐसी जगह कोई नहीं मिल रही। यहाँ एक शॉप मिली है गांव में, गांव के कॉर्नर पे, यहाँ से कोई पानी वगैरह लेता हूँ। मैं कोई 1 घंटे से चल रहा हूँ पैदल। इस गांव को क्रॉस किया, पहले इस गांव से पीछे था और अब ये रास्ता एक मुझे मिला है गांव से, और यहाँ से बहुत ही दूर है एक मुझे नज़र आ रही है एक कंबाइन चल रही है, ट्रैक्टर है या कंबाइन है। अभी मुझे पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाएगा उधर। यहाँ पे है वो खंबे के पास, मैंने जूम करके दिखा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता ये गंदम काट रही है या गंदम की जो स्ट्रैप बच जाती है उसको रोलिंग कर रही है, दूर से कोई पता नहीं चल रहा है। अब मैं रास्ता ढूंढता उधर जा रहा हूँ। इधर रास्ते में भी कुछ मकान हैं, यहाँ कद्दू उगे हुए हैं, आलू, और 1-2 जगह पे मैंने देखी है कॉर्न उगी हुई है, मकई। अब मुझे वहाँ तक जाना है और पहले एक रास्ते में मैं गया था, वो रास्ता आगे जाके ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने किसी से पूछा है तो उन्होंने कहा इस रास्ते से जाओ, तो अभी मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। गाइड किया है किसी ने। अब वो जहाँ मशीन चल रही है मैंने वहाँ जाना है, लेकिन इसके दरमियान में ये एक गहरी जगह है और इसमें बिल्कुल रास्ता नहीं है, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं और पानी खड़ा है इसमें। ये छोटी सी नदी टाइप जगह है, वो उस साइड पे कुछ पानी नज़र भी आ रहा है। यहाँ से उस तरफ जाने का रास्ता ही नहीं है। वो वहाँ एक कंबाइन चल तो रही है लेकिन मैं वहाँ जा नहीं सकता। और ये रास्ता जिस रास्ते से मैं आया हूँ, ये रास्ता यहाँ आके ख़त्म हो रहा है। अब मैं वापस जाना पड़ेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो 3 मुख्तलिफ रास्तों से उस जगह तक पहुँचने की कोशिश की है, लेकिन आगे जाकर वो खाई आ जाती है जिसमें बहुत बड़ा जंगल है और पानी है। वो वहाँ पे कंबाइन चल रही है। ये एक ऊंची जगह है, वो एक ऊंची जगह जहाँ कंबाइन चल रही है। रास्ते में बहुत घना सा जंगल और उसमें पानी है, खाई टाइप है, नहर टाइप है। अब यहाँ कोई है नहीं मैं जिससे पूछूं। यहाँ घर हैं लेकिन यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं है वो अलग एरिया है, वहाँ जाने का रास्ता नहीं। ये रास्ता जहाँ जा रहा है वो एंड पे ख़त्म हो रहा है और उससे आगे एक बहुत बड़ी खाई है और कोई रास्ता नहीं है। और मैं फिर वापस गांव की तरफ जा रहा हूँ, फिर किसी से पूछता हूँ जाके अगर कोई और रास्ता मिलता है तो। ना यहाँ एक ना घर है छोटा सा। मैं वापस गांव में आया तो एक पूछा मैंने एक आंटी से, मैंने कहा मुझे उस रास्ते तक जाना है। वो कहती तुम तो गलत जगह पे आए हो, यहाँ से कोई रास्ता उस साइड को नहीं जाता। तो मुझे अपने घर ले आई हैं तो बहुत खुश हुई हैं। कहती मैं तो पाकिस्तानी इंडियन ड्रामे देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इनका यहाँ छोटा सा घर है, तो मैंने उनसे पूछा वीडियो बना लूँ, तो उन्होंने कहा बना लो। तो यहाँ इन्होंने उगाई हुई है, ये गोभी उगाई हुई है, ये आई थिंक वो है आलू है, और ये इनके अंगूर हैं। ये देखें लगे हुए हैं अंगूर। तो यार
ये वैसे शहर में ही रहती हैं, लेकिन ये इनका वो समर हाउस है। Ладно, пока. और ये इन्होंने Это чеснок. चिस्नोक लहसुन А у вас इन्होंने есть रखा। такой чеснок? Да, я сам фермер. Фермер сам? Да, меня отец фермер, у нас большая фирма там. Поэтому меня интересно тут снимать. और ये इनके वो पूछ रही हैं तुम्हें इन चीज़ का पता है, मैंने उनको बताया कि मैं खुद फार्मर हूँ और मुझे पता है। ये आई थिंक नाशपाती हैं और ये इनका छोटा सा это ваша дача, да? Это наш дом. Дом? А вы сами здесь живете или вы в городе? Нет, здесь. Работаю в городе. ये रहती है यहाँ, लेकिन शहर में ये काम करती है। और इन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें बताती हूँ आगे रास्ता कहाँ से जाना है। ये वहाँ शॉप पे कुछ सामान ख़रीद रही थी, तो ये कहती मैं सामान अपना घर रखती हूँ फिर तुम्हें बताती हूँ। आई थिंक पालक है और यहाँ पे इन्होंने गाजरें उगाई हुई हैं और ये आई थिंक शलजम है, नहीं ये वो है चुकंदर है। और इससे आगे ये मेरा ख्याल तो ये कद्दू टाइप है कुछ चीज़, इनको लगा हुआ तो भी कुछ नहीं है। और ये आगे आलू हैं, आलू यहाँ बहुत उगाते हैं ये लोग यार, आलू उगाते भी बहुत हैं, आलू खाते भी बहुत हैं। और यहाँ पे इन्होंने प्याज उगाए हुए हैं। सेब यहाँ बहुत होता है, यहाँ फिर सेब के दरख्त हैं। तो वो आंटी कह रही हैं मेरा इंतज़ार करो, मैं घर सामान रख दूँ फिर तुम्हें बताती हूँ कैसे जाना है उस जगह पर। चले मैं उसका वेट कर रहा हूँ। मुझे बताती आई है, कहती मुझे आपका इंडियन पाकिस्तानी कल्चर बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत ड्रामे और फिल्में देखती हूँ। यहाँ हमारे पाकिस्तानी ड्रामे और इंडियन फिल्में वगैरह ट्रांसलेशन में बहुत देखी जाती हैं, इस बात में वाकई कोई शक नहीं है। ये लेना और इनकी बेटी अल्बीना ये मुझे उस गांव से ना लेकर आई हैं, मुझे हेल्प कर रही हैं कि अब मैं तुझे ढूंढ के देते हैं कंबाइन। एक और जगह पे लेकर आई हैं, ये मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी नहीं है और यहाँ ऑलरेडी ख़त्म हो गया है काम। अब कह रहे हैं हम तुम्हें आगे लेके जाते हैं। अब उस साइड पे हम जा रहे हैं और पता नहीं उस साइड पे है या नहीं। बस मुझे कह रही हैं हम ढूंढ के देंगे तुझे, और मुझे लेके जा रही हैं। तकरीबन 45 मिनट हो गए होंगे, हम बस चले जा रहे हैं। तो ये इनको बस वो इंडियन फिल्में देखने का शौक़ है, उसके बारे में पूछे जा रहे हैं, ये हीरो हीरोइंस के बारे में। तो मैंने उनसे कह रहा हूँ मुझे ढूंढ के दो, तो ये कह रही हैं अब जिस जगह पे हम जा रहे हैं उधर होगी कंबाइन, तो देखते हैं आगे जाकर। ये मुझे यहाँ लेकर आए हैं और यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी ख़त्म हो गया बिल्कुल ना। उन्होंने कर लिया है कट्ठे गंदम। और मुझे वो कह रहे हैं कि जिस जगह पे आप जाना चाह रहे हो वो बिल्कुल दूसरे गांव की हदूद है, और या इस गांव से उस गांव का रास्ता नहीं जाता, आपको वापस शहर जाना पड़ेगा और शहर से दूसरी गाड़ी पे बैठ के उधर जाना पड़ेगा। जिस जगह मैंने आपको उनको दिखाई है ना, मुझे वहाँ जाना है। यहाँ से कोई रास्ता नहीं है उस जगह का। तो एक जगह पे मुझे लेकर आए थे, यहाँ वो नहीं है, तो मुझे वापस लेके जा रहे हैं। मैंने उनको कहा कि रहने दें। कुछ गंदम ठहरी हुई है यहाँ, बच गई है। ये है गंदम, रशियन गंदम, इसकी तलाश में था मैं। चले देख ली है मैंने कैसी होती है। और अब मैंने क्या करना है, मैं अब ढूंढूंगा इसका बीज और पाकिस्तान लेके जाऊंगा कुछ अपनी ज़मीनों पे उगाने के लिए। मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता है, जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के फ्रूट्स के ऐसी चीज़ों के बीज इकट्ठे करता हूँ और फिर वो अपनी ज़मीनों पे उगाने के लिए। और मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें उगाई भी हैं पहले, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में मैं रशियन की गंदम है जो इसका तजर्बा करूँगा पाकिस्तान में। मुझे बता रही हैं ये वाला जो है ना बिल्डिंग है, ये आज से कोई 10 साल पहले फार्म था बहुत बड़ा, अबंडेंट बिल्डिंग है ये, अब कुछ नहीं है यहाँ। वो कह रहे हैं बिल्कुल ख़त्म हो गया, छोड़ गए हैं इसको। आई डोंट नो वाई, कि यहाँ वो कह रहे हैं मतलब गाय वगैरह थी, सब कुछ था। बिल्डिंग भी बहुत खस्ता हाल लग रही है मुझे।
हाँ, ये है ज़िम्मेदारी का, लगता है हर तरह ही बुरा हाल है। यह अबंडेंट बिल्डिंग, यहाँ पे किसी ज़माने में वो बता रही हैं बहुत बड़ा फार्म होता था, लेकिन अब कुछ नहीं है। सोवियत टाइम का, जब रशिया टूटा नहीं था, ये सोवियत दौर था, तो तब का ये बिल्डिंग है। और अब इसमें कुछ नहीं है, छोड़ गए हैं सब कुछ। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह के पाकिस्तान में भी होते हैं फार्म। क्या यार, अच्छी जगह थी, लेकिन पता नहीं क्यों। वो बता रहे हैं यहाँ गाय वगैरह थी और बहुत बड़ा फार्म था। बिल्कुल अच्छी, वो जैसे फार्म होते हैं उस स्टाइल की बिल्डिंग बनी हुई है बिल्कुल। ये एक ट्रैक्टर लेके आ रहा है, वो जो इन्होंने रोलिंग की हुई है, स्ट्रा जो गंदम का वेस्टेज होता है, और यहाँ पे इकट्ठी कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जगह से। ये एक कंपनी है यहाँ मीरातोर्ग नाम की, उसके ये गाड़ियाँ हैं, मैंने उनसे पूछा है, और इनके बहुत ज़्यादा फार्म है यहाँ पे, ये फार्म के लिए इकट्ठे कर रहे हैं। और ये कंपनी है उसकी, गोश्त की कंपनी है, मीट की, और इनके अपने फार्म हैं। इस साइड पे एक गांव है, और इस गांव का ये बस स्टैंड है। मैं वेट कर रहा हूँ गाड़ी का, और इस गांव के बच्चे यहाँ आके खेल रहे हैं, इन पे चढ़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। और इस साइड से गाड़ी ने आना है, और गाड़ी का वेट कर रहा हूँ जिस साइड से जा रही है कार। और यहाँ के बच्चों का ये खेल है, इन पे चढ़ रहे हैं और खेल रहे हैं। यहाँ मकई उग रही है, कॉर्न, और ये भी एरिड है, बारानी है, यानी कि इसको कोई पानी नहीं लगता कुछ भी। और इस साइड पे जो गंदम है इसकी कटाई हो गई है, और ये मकई अभी खड़ी है, और आई थिंक ये तैयार है। अब थोड़े दिन तक इससे मशीन आएगी, वही कंबाइन टाइप की, और इसको फूडर बना लेगी, जो साइलेज होता है। ये सब फार्मिंग के लिए है, यानी कि तकरीबन ये तैयार है ना। हाँ, ये जो छलियाँ लगी हुई हैं, और ये जब पकने के करीब होंगे तो इसको कटाई करके इसको चारा बना के, और इस तरह के रोलिंग बना के ना, इस तरह के इनको स्टोरेज कर लिया जाता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में यहाँ बहुत कोई चारा नहीं उगता, बर्फ़बारी होती है, तो सर्दियों के लिए यूज़ होता है। जो चीज़ ढूंढनी थी वो इस गांव में बिल्कुल नहीं मिली, यानी कि कंबाइन चलती हुई। उन्होंने मुझे कहा कि आप किसी दूसरे गांव का, उन्होंने मुझे बताया वहाँ मिलेगी, और उन्होंने और काफ़ी चीज़ जगह दिखाई है, और मुझे वापसी यहाँ पे ये बस स्टैंड है, यहाँ पे छोड़ा है, और यहाँ से अब मैं वापसी के लिए बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये बस जा रही है दूसरे आगे गांव में, और ये वापस आएगी यहाँ पे, तो तब तक मैं इसका वेट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो व्लॉग मेरा बताइएगा ज़रूर कमेंट में। मैं कोशिश करूँगा एक दो और गांव का विज़िट करूँ, शायद मुझे कोई और अच्छी जगह मिल जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।